आप पूछिए ब्रह्मोस नूर खान को कि भाई साहब यहाँ क्या आया था। इंडियन एयर मार्शल उदयश कुमार भारती ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स 11 अच्छा जी 11 एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया गया जबकि 13 जहाज मार गिराए गए। पाकिस्तानी पायलट J-35 की ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो एक अब सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि फतह 3 जो है सुपरसोनिक मिसाइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। और अभी जो छोटी छोटी क्लिप्स आपने देखी हैं, आगे उनसे रिलेटेड वीडियो को विस्तार से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने परिचितों और रिश्तेदारों से शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जिनसे भिखारी कंगालिस्तानियों की असली औकात पता चलती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भिखारी पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। कहाँ उनकी औकात बताई जा रही है, कहाँ वो बढ़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से एक चिल्ली की तरह हसीन सपने देख रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी मान रहे हैं कि उन भिखारियों को मिलता तो चाइनीज माल ही है, जिनके बारे में कहा जाता है चले तो चाँद तक, नहीं तो रात तक। आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको आप बोलते थे HQ-9 एयर डिफेंस। अगर आपके बॉर्डर पर, अगर आपके एयरफोर्स स्टेशंस पर वो लगा हुआ था तो जनाब कोई भी बम वहां तक कैसे पहुंचा, मैं ये जानना चाहूं। भाई एक बात, मैं एक एक करके चल रहे हैं। दूसरा, भाई आपके पास, आपने वो मुरीद के में एक आपने हैंगर है, उसके ऊपर वो जो लाल रंग का टैरपोलिन डाला हुआ था, अगर उस टारपोलिन वाली सैटेलाइट इमेज को देखें, उससे पहले की देखें और उसके बाद की देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? मैं तो कह रहा हूं आप यही कह दीजिए कि नॉर्मल रिपेयर चल रहे थे, इसमें क्या बड़ी बात है। सैटेलाइट इमेजरी में अगर दिख रहा है लाल तरपाल, जो पहले नहीं था, उसके उससे पहले वाले फोटोग्राफ में था, वहां पर एक होल सा है, उसके बाद आ गया तरपाल। अच्छा, इसलिए हो सकता है शायद गलत हो जाए। वो जो नूर खान है, सच बताइएगा, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार और भी कहा है किसी आपके पाकिस्तान पैनलिस्ट को, कि नूर खान की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं, जो वर्ल्ड वाइड नोन है कि वहां पर USA का एक बेस है। आप बोलेंगे वहां बेस नहीं है, तो मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, उसका जो वेस्टर्न कॉर्नर है उस एयरफील्ड का, उसमें एक पूरी की पूरी फेंसिंग लगी हुई है और उस फेंसिंग के अंदर सिर्फ USA के लोग जा सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स वाले नहीं जा सकते। नूर खान वही वही एयरफील्ड है जिसके ऊपर वो बड़ा सा खड्डा भी हो गया था। और वो खड्डा किस लिए हुआ, मैं आपको ताने नहीं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बता दीजिए, आपका रहीम यार खान ले लीजिए, जकोहाबाद ले लीजिए, आप बोलारी ले लीजिए, आप रावलपिंडी ले लीजिए, रफीकी ले लीजिए, एक अगर ब्रह्मोस भी आपके तरफ जाती है उसके पैसे लगते हैं। ये कमर चीमा वाली ब्रह्मोस नहीं है कि हमें तो फ्री में मिलता है। स्कैल्प इज दैट मिसाइल विच वाज पुट ऑन राफेल। और स्कैल्प का मतलब स्कैल्प, आपको ऊपर से स्कैल्प कर दिया, ऐसा उसका नाम जानबूझ के रखा गया है। मुझे बता दीजिए, रैम्पेज कब सुनी थी हमने? तो रैम्पेज आपके उस एयर वॉरियर से पूछिए कि रैम्पेज क्या था। आप पूछिए ब्रह्मोस नूर खान को कि भाई साहब यहाँ क्या आया था। आप पूछिए अपने आकाश जो मिसाइल था, कि वो आपका वो जो एक बड़ा वाला जहाज जो एवॉक्स जिसको आप कहते हैं, कि उसको क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने दावा किया कि मारकाहक में इंडिया के 4 राफाल तैयारों समेत 8 तैयारे मार गिराए गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा स्कोर 8-0 है। अच्छा, उन्होंने मजीद दावा किया कि मारकाहक में एक SU जो है 30
इसके साथ मिग 29, एक मिराज 2000 और एक इंतहाई महंगा मल्टी रोल ड्रोन भी मार गिराया गया था। दूसरी जानिब इंडियन एयर मार्शल उदेश कुमार भारती ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स 11 एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 13 जहाज मार गिराए गए। ये सब करते हुए इस बात को यकीनी बनाया गया कि इंडिया के किसी शहरी या फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये भी उन्होंने कहा कि उनको कोई नुकसान पहुंचे बगैर ये सारी चीजें उन्होंने की। ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि भाई अभी हमारी आपने 10% ताकत देखी है, या जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका सिर्फ 10% हमने शो किया है। DGSPR के जो चौधरी साहब है, उन्होंने दावा किया कि मार्का हैक में जो कुछ इंडिया ने देखा वो हमारा मजमूई ताकत का 10 से 15% था। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। पाकिस्तानी पायलट J-35 की ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो एक अब सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि फतह 3 जो है सुपरसोनिक मिसाइल, मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा कि चीमा साहब के उसकी रेंज क्या होगी, सुपर फतह 3 की रेंज क्या होगी, कहां। अच्छा, ये कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं तो चाइना से तुसी की पूछा जाए, आपके पास कौन सी एक चीज ब्राह्मोस आपको पता है आपने कहां से लेकर पेंट किया है, सबको पता है। दिए हुए जहाज उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। दुबई में जहाज, आपके तो जहाज अपने एयरपोर्टों पे तो अलग है, बाहर दूसरे मुल्कों में जाके गिर जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर कैसे पाकिस्तानियों की औकात बताई गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना ने पिछले साल 7 मई को पहलगाम में धर्म के नाम पर पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से खेले गए खूनी खेल का बदला लिया और करीब 25 मिनट में पाकिस्तान और POK में बने 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूब गया था। तब PM मोदी ने बदला लेने का ऐलान किया था। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backers। पहले तो सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और उसके बाद पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के लाशों का ढेर लगा दिया। भारतीय सेना ने पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत का जब जवाब दिया तो पाकिस्तान में आतंकियों के शवों को उठाने के लिए कंधे कम पड़ गए। आतंकिया का मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 अड्डों को तो तबाह किया ही, और जब पाकिस्तान आतंकियों की ओर से लड़ने आया तो उसके 11 एयरफील्ड तबाह कर दिए गए और 13 विमानों को भी मार गिराया गया। लेकिन शायद अभी भी बदले का पूरा होना बाकी है, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया की अकेली ऐसी लतखोर कौम है जो पिटने के बाद भी बार बार पिटने वाले काम करते रहती है। वहीं पतलून उतार कर भागने वाली पाकिस्तानी सेना के जनरल भी अपने भिखारी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ऐसा ही उन्होंने इस बार भी किया है और मार्का हक के नाम के झूठे ऑपरेशन और जीत का दावा कर पूरे देश में पोस्टर लगवा दिया। वहीं जो आवाम खाने के लिए तरस रही है, दाने दाने को मोहताज है, अब उसे चाइनीज प्लेन और फतह 3 मिसाइल का चूरन खिला रहे हैं, जिसको लेकर अनपढ़ मदरसा छाप जाहिल अवाम ताली बजा रही है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने परिचितों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए।